तो सर सबसे पहले आपके मन में कब ख्याल आया कि हमें इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाना चाहिए? इसके पीछे अगर बात कहो तो दिल में बात जगी थी लास्ट 10-12 साल पहले कि हमें करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश में शुरुआत नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, 2017 से मैं और मेरे दोस्तों के साथ में हमने शुरुआत की। आपको लगा ऐसा कि जब भी आपने इसकी शुरुआत की, पिछले साल से आपने काफ़ी तेज़ी से इसका जो है एक अभियान के रूप में चलाया है, लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं और उसी उद्देश्य से आज एग्जीबिशन भी लगाया है। क्या लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में लोग कितना इसको फॉलो करेंगे? ये बात हकीकत है, जैसे मैंने कहा कि 2017 में हमने शुरुआत की थी और पिछले साल से हमने प्रदर्शनी की शुरुआत की। उसके पीछे कारण ये था कि 2017 से जब हम लोगों से मिले, इंटरेक्ट किए, लोगों की भावना समझी और लोगों को बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों में अभाव है ज्ञान का। ज्ञान इस विषय पे लोगों के दिमाग में भ्रम था कि मूर्तियाँ काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी वजनदार होती है। तो लोगों से जब हम इंटरेक्ट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम पहुँच नहीं पाएंगे, और अब लोगों तक अगर पहुँचना है तो दो माध्यम है। एक माध्यम आपका है यानी पत्रकार बंधुओं का, दूसरा माध्यम है कि एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी होनी बहुत अनिवार्य है। तो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को एक जागरूकता ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ, मूर्तियाँ पेपर मैश की भी बनती है, शाडू माटी की बनती है, मिट्टी की बनती है और हल्की भी बनती है। और जिस आराध्य देव की हम पूजा करते हैं, जो हमारे प्रथम पूज्य आराध्य देव श्री गणपति बप्पा, धूमधाम से लोग आते हैं, धूमधाम से लोग लेके जाते हैं, विसर्जन भी करते हैं। लेकिन विसर्जन करने के बाद में जो उनका अपमान अनादर होता है, उसकी जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि हमारी है। हम व्यक्ति विशेष पे ना कहते हुए, ना ही प्रशासन पे हम उंगली उठाते हुए, हमारी जवाबदारी है, क्योंकि संस्कृति हमारी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोगों को अवगत कराएं। तो प्रदर्शनी के माध्यम से हमने अवगत कराया और हमें खुशी हुई। लोगों ने इसका प्रतिसाद इतना दिया है कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में, यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि जब 2023 में अगर 1000 मूर्तियाँ लोगों ने ली थी, तो 2024 में तकरीबन 2500 मूर्तियाँ लोगों ने इको फ्रेंडली अपनाई। और ये आंकड़े सिर्फ हमें वही मिले जो लोग विसर्जन आमतौर पे पब्लिक, जैसे घाट है या समुंदर है या फिर पॉन्ड बनाए गए, तो वहाँ पर जाके लोगों ने विसर्जित किया। हमें वो आंकड़े अभी तक नहीं मिले जिन्होंने अपने घर में, जिन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स में विसर्जित किया है। तो लोगों ने जो प्रतिसाद दिया है, हमें बहुत खुशी महसूस हुई और उसी को देखते हुए हमने इस साल भी प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा हुआ है। बस मन में भावना है कि मीरा भाईंदर शहर सबसे पहला वो शहर बने जो इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति बनाया जा रहा है। मुझे पता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास भी है कि एक दिन ज़रूर होगा। मेरा आपसे दो सवाल और रहेगा। पहला सवाल कि ये गणपति विसर्जन, गणपति स्थापना कई वर्षों से हमारी परंपरा रही है, करते आ रहे हैं। अभी तक शहर में किसी के मन में इस तरह की ख्याल नहीं आया, ना तो नगर पालिका ने कभी सोचा कि इस तरह का पहल करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या रही कि कोई अभी तक लोग जाग नहीं पाए थे? देखो, सबकी अपनी अपनी भावना है, मैं भावना के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैंने एक पहल की थी 2 साल पहले और पिछले साल से मैंने उसको स्ट्रिक्टली अपनाया। मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, और लेकिन क्या है, कहते हैं कि पहल करनी ज़रूरी है और शुरुआत करनी ज़रूरी है। तो हमने, हमारे साथियों ने पिछले साल से हमने ये प्रण लिया हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ इको मंगल मूर्ति के ही दर्शन के लिए सिर्फ जाएंगे। अगर कहीं पर भी इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति नहीं है, हम वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उसके पीछे हेतु यही था कि लोगों को जागरूकता आए और लोगों को हम कह सके कि भाई इनका अपमान ना हो और आप इसमें। एक्चुअली मेरा दूसरा सवाल यही था, और मुझे ये भी आपसे जानना था कि जब आपने फैसला लिया कि जिसके घर पे इको फ्रेंडली मूर्तियाँ नहीं आएगी, हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, बराबर, लेकिन आप एक राजनीतिक फील्ड से जुड़े हो, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसका आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं आपसे? सच्चे दिल से कहूँगा तो जब मैंने अपनी कल्पना और विचार अपने दोस्तों के बीच में रखी थी, तो सभी दोस्तों ने और राजनीतिक जितने भी मेरे मित्रगण हैं, सभी ने इसका विरोध किया था कि आपको ये नहीं करना चाहिए, और किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। लेकिन उनके पीछे उनका हेतु सिर्फ इतना ही था कि असू भाई आप राजनीति से जुड़े हो और राजनीति वाले ऐसा काम नहीं करते, सबको साथ में लेके चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कभी ना कभी किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। अगर अपना स्वार्थ देखेंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे, तो कभी कोई कदम नहीं उठा पाएगा। तो बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, जिन्होंने मुझे विरोध किया था या जिन्होंने मुझे सलाह दी थी, कुछ उनका हेतु सिर्फ इतना ही था कि हसमुख भाई का नुकसान ना हो, उसके पीछे उनका कोई हेतु नहीं था। लेकिन आज वो सभी दोस्त मेरे साथ में और सभी ने ये प्रण लिया हुआ है कि जीवन भर हम इको मंगल मूर्ति के दर्शन के लिए ही जाएंगे। उसके पीछे हमारा हेतु सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे देव के, हमारे भगवान के, उनका अनादर ना हो, उनका अपमान ना हो। आज नहीं तो कल हमें इको फ्रेंडली में जाना ही है, तो क्यों ना हम शुरुआत आज से ही करें।
सर आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे इस तरह समाज का भला हो, धर्म की रक्षा हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, तमाम चीज़ों को लेके आप ज़रूर सोचेंगे। मैं चाहता हूँ कि मीरा बहन की जनता को एक आम छोटे से मैसेज दे दीजिए आम जनता को। बस इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा दिल पे ज़रा सोच के जोर दीजिएगा कि जब आप विसर्जन करते हो या जो भी मूर्ति लेके आते हो, अपनी श्रद्धा भाव से लाओ से, अपने धूमधाम से लेके आते हो, उसके पीछे आपका हेतु सिर्फ इतना होता है कि गणेश उत्सव जोर से बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि जोर से बनाया जाना चाहिए। अगर आप 2 दिन के लिए लाते हो, 5 दिन के लिए लाते हो, तो उसको 7 दिन के लिए लाइए, उसके 11 दिन के लिए लाइए। कोई अगर भंडारा करता है 1 दिन का, तो उसे 2 दिन से कीजिए, बड़े धूमधाम से कीजिए। लेकिन एक बार ज़रा सोचिए कि जिस भगवान ने हमें दुनिया दी है, सृष्टि दी है, जीवन दिया है, उनका अपमान करने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा हक भी नहीं है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी दायित्व बनता है कि हमारी संस्कृति, हमारी जवाबदारी ये हम सब मिलके ही कर पाएंगे। और आपसे विनती है कि आप भी आपके दोस्तों को, अपने परिजनों को कहिए कि आज नहीं तो कल हमें इसमें जाना ही है एको मंगल मूर्ति के लिए, तो क्यों न शुरुआत आज से की जाए। आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर, मैं नहीं कह सकता देश के बारे में छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ आपसे विनती ये करता हूँ कि हमारा शहर सबसे पहला वो शहर हो जो जाना जाए कि इको मंगल मूर्ति मीरा भाईंदर शहर से जाना जाए। और उसमें हस्तक्षेप या उसमें साथ आपके बगैर नहीं हो सकता। आपके साथ के साथ ये पूर्ण होगा, ये मुझे विश्वास है, और आप साथ देंगे ये भी मैं आशा रखता हूँ। गणपति बप्पा मोरया।